एपिसोड स्टार्ट होता है तो लियो लॉन्ग को डिजाइनर बना देता है क्योंकि इसी के आइडिया की वजह से ही अपना डिजाइन बना पाता है। समझ जाता है कि ये टैलेंटेड है और डिजाइन बनाने में मदद कर सकती है, मगर वो बदले में अपने आप को हेड डिजाइनर बनवा लेती है। लियो इसकी हरकतों से तंग भी आया हुआ होता है, इसीलिए जब यान कहता है कि अगर आप इससे इतने ही परेशान हैं तो इसे निकाल क्यों नहीं देते, तो मना कर देता है कि नहीं, अब मैं इतना भी परेशान नहीं हूँ, क्योंकि वो उसे जाने देना ही नहीं चाहता। दूसरी ही तरफ लॉन्ग ने अपने पूरे कमरे को कचरा खाना बना दिया होता है कि जैसे ही लियो रूम में आता है तो गिरते गिरते बचता है और उस पर गुस्सा करता है कि तुमने मेरे घर का क्या हाल करके रखा है। तो उसके सामने नाटक करने लगती है कि एक तो मेरा हाथ जख्मी है, ऊपर से तुम्हें सफाई की पड़ी है, और उसको धमकी लगाती है कि ठीक है, फिर टूटे हुए हाथ से सफाई कर लेती हूँ। फिर डिजाइन के नए आइडियाज मेरे जहन में आते हैं या नहीं, इस बात की गारंटी नहीं है। वो डर जाता है और उसे कोई काम करने नहीं देता और सारे काम उसके खुद करता है। लॉन्ग को तो मौका मिल जाता है उससे अपने काम करवाने का, तो वो कोई मौका हाथ से जाने नहीं देती और उससे सूप बनाने को कहती है और वो खुशी खुशी उसके लिए सूप बनाने भी चला जाता है। तो खुद तो वो पी नहीं सकती, इसीलिए उसे कहती है कि तुम मुझे पिलाओ। तो वो पिलाने भी लगता है, मगर यान इन दोनों को देख लेता है, इसीलिए जानबूझकर लॉन्ग को उसकी तरफ धक्का देता है, जिससे ये दोनों काफी क्लोज आ जाते हैं, मगर ऑकवर्ड होके एक दूसरे से दूर हो जाते हैं। ऐसे ही वो उससे अपने सारे काम कराती है, उससे बाहर लेकर आती है कि मुझे खाना खिलाओ। अब इन दोनों की नजदीकियों को देखकर दूर जेलस हो रही होती है कि ये दोनों काफी एक दूसरे के क्लोज आ रहे हैं, अब इन्हें दूर करना होगा। लॉन्ग क्या करती है कि लियू ने जो कुशन डिजाइन किया होता है उस डिजाइन का कॉपी बनाकर बेचने का सोचती है, मगर इस बारे में लियू से बात करने आती है कि अगर बाद में उसे पता चलेगा तो वो गुस्सा करेगा। मगर इससे पहले ही इसे दू मिल जाती है, तो ये इसी से पूछने लगती है कि तुम लोगों की डिजाइन कॉपी होते हैं। तो दू बता देती है कि बहुत सारे लोग इनके डिजाइन को कॉपी करके बेचते हैं, मगर लियो उन्हें कुछ नहीं कहता, बेचने देता है, जिससे लॉन्ग खुश हो जाती है कि चलो मैं भी बेच लेती हूँ, और इस बारे में लियो से कोई बात नहीं करती। दू को शक हो जाता है कि लॉन्ग कुछ तो खिचड़ी पका रही है, इसीलिए ये इस पर नजर रखवाती है और वहाँ लॉन्ग डिजाइन बनवाने के लिए दे देती है और रात को छुपकर सिल्क स्टोर में आ जाती है, जो कि लियू का ही होता है और यही इसने डिजाइन बनाने को दिए होते हैं। डिजाइन रेडी हो जाते हैं, इसीलिए ये छुपकर अंदर जाने का प्लान करती है, मगर वहाँ गार्ड्स खड़े होने की वजह से जा नहीं पा रही होती, इसीलिए मैसेज भिजवा कर प्रिंस ली जाओ को बुलाती है कि स्टोर के बैक साइड पर आकर रास्ता खोद दे, मगर काफी देर हो जाती है, वो आ ही नहीं रहा होता, इसीलिए ये दोनों खुद गार्ड्स को पागल बनाती हैं। लियू की आवाज निकालकर अंदर आ जाती है। स्टोर के अंदर आने के बाद इनको प्रिंस ली जाओ नजर आता है, जो कि स्टोर के बाहर से रास्ता खोदने के बजाय अंदर से खोद रहा होता है। उसकी सारी मेहनत वेस्ट हो जाती है। इन लोगों को इनके डिजाइन मिल जाते हैं और साथ ही साथ नया बडी भी, यानी कि लॉन्ग प्रिंस ली जाओ को अपना बेस्ट बडी बना लेती है और अपनी गैंग में ऐड कर लेती है, और ये सब दू देख लेती है क्योंकि वो तो वैसे ही लॉन्ग का पीछा कर रही थी, और साथ ही साथ इसे ये भी पता चल जाता है कि इसने लियो के डिजाइन कॉपी किए हैं। जो मौका ये दू चाह रही थी वो लॉन्ग इसे दे देती है। अब दूसरे दिन ये लोग सारे मिलकर आवाम को इकट्ठा कर कर वही डिजाइन बेच रहे होते हैं, यहाँ तक कि लॉन्ग बता भी देती है कि ओरिजिनल आपको लियो की शॉप से मिलेगा, ये कॉपी है इसीलिए इसकी प्राइस सस्ती है। उधर लियू को लॉन्ग के पैसों के बारे में पता चल जाता है कि उसने अपनी गैंग का पैसा भी मेरे अकाउंट में रखवाया है, मगर वो कुछ नहीं कहता, बल्कि उल्टा उसके पैसों में और पैसे ऐड करने लगता है और उसके लिए परेशान हो रहा होता है कि आखिर वो कहाँ चली गई, क्योंकि वैसे ही उसकी कोई जान के पीछे पड़ा है। तो इतने में दू आ जाती है, ये बड़ी चालाक होती है, ये इसे डायरेक्ट नहीं बताती कि ये लॉन्ग तुम्हारे पीठ पीछे क्या क्या करती फिर रही है, बल्कि इसे खुद अपनी आंखों से दिखाने के लिए साथ ले जाती है कि आओ जरा मार्केट घूम के आते हैं, और उसे उसी के पास ले आती है जहाँ पर वो कुशन्स बेच रही होती है। लियू देखकर हैरान हो जाता है, मगर इसे गुस्सा इस बात का नहीं होता कि ये मेरी डिजाइन कॉपी करके बेच रही है, बल्कि इसे इस बात का होता है कि ये प्रिंस ली जाओ के साथ होती है, और ऊपर से ये दोनों कुशन बेचने के लिए झूठ बोल रहे होते हैं कि इस बार दो लोग सो सकते हैं। तो सारी आवाम इनके पीछे पड़ जाती है कि आप हमें लेट कर दिखाएं तभी हम मानेंगे। लॉन्ग मान जाती है कि तुम तो मेरे दोस्त ही हो, तो इसमें क्या मसला है। प्रिंस ली जाओ की तो खुशी का कोई जवाब नहीं होता और एक्साइटमेंट में आकर वो गलती से उसके ऊपर ही गिर जाता है। ये सब देखकर लियू का खून खौल जाता है और वो वहां से चला जाता है, और सारी आवाम सेटिस्फाई हो जाती है और इनका डिजाइन बिक जाता है। इनकी बड़ी कमाई हो जाती है और इसी वजह से लॉन्ग बहुत खुश होती है, मगर जब वो वापस घर आती है तो लियू के सामने भी दोस्ती का हाथ बढ़ाने लगती है कि अब हम दोनों को दोस्ती कर लेनी चाहिए, मगर वो तो अंदर से आग बगोला हो रहा होता है। वो उसकी दोस्ती को तो रिजेक्ट करता ही है और साथ में उसके कॉपी किए हुए क्वेश्चंस को भी उसके सामने फेंकता है कि मुझे बताओगी कि ये सब क्या है। उसको बहुत बुरा लगता है कि मुझे लगा था कि मेरे साथ पार्टनरशिप जो तुम कर रही थी वो हमारे लिए कर रही थी, यहाँ रहने के लिए कर रही थी, मगर मैं गलत था।
तुम तो सब अपने लिए कर रही थी, अपने पैसों के लिए कर रही थी और मुझे सिर्फ इस्तेमाल। वो उसे समझाती है कि तुम कुछ ज्यादा सोच रहे हो, ऐसा नहीं है। तुम्हारे बनाए हुए डिजाइन गरीब नहीं खरीद सकते। इसीलिए इसीलिए मैं उनके लिए कॉपी डिजाइन बना रही थी ताकि लोअर क्लास वाले भी वो यूज कर सकें। मगर बात तो कॉपी डिजाइन की होती ही नहीं है, बात तो जेलिसी की होती है। वो कहता है कि तुम्हें लगता है कि तुम कुछ भी करती रहोगी क्योंकि तुम्हारे पीछे प्रिंस लिजाओ का हाथ है। तो लॉन्ग कहती है कि वो मेरा दोस्त है, वो मेरी गैंग में शामिल हो चुका है। तो वो चिल्लाने लगता है उसके ऊपर कि ऐसा कौन सा दोस्त है जिसके साथ तुम भरी महफिल में लेट रही थी, सबको ये दिखाना चाहती थी कि हम दोनों हस्बैंड एंड वाइफ हैं। तो लॉन्ग हैरान हो जाती है कि तुम ऐसा सोच भी कैसे सकते हो, और यहीं पर इन दोनों की लड़ाई हो जाती है और ये इसका घर छोड़कर जाने लगती है। वो भी उसे नहीं रोकता और वो ना चाहते हुए भी चली जाती है। तो उसके जाने से सबसे ज्यादा खुश ये दू होती है क्योंकि उसका प्लान कामयाब हो जाता है और वो वहां पर सोग मना रही होती है ड्रिंक पी पी कर। कि इतने में इसका एक्स मास्टर आकर बताता है कि हमें कियान का पता चल गया है। तो उसी वक्त उठकर उसे पकड़ने के लिए चली जाती है, मगर इसे ये नहीं पता होता कि कियान ने इसके लिए जाल बिछाया हुआ है। वो कियान को फॉलो करते करते उसके एरिया में पहुंच जाती है जहां पर वो अपने साथी को मार रहा होता है। तो उसे बचाने के लिए लॉन्ग बीच में कूद पड़ती है, मगर उसे बचा नहीं पाती और वो उसको उसकी आंखों के सामने मार देता है और मारते ही तुरंत भाग जाता है। जैसे ही कियान जाता है तो पीछे से तू का फादर आ जाता है लॉन्ग को पकड़ने के लिए और कत्ल का इल्जाम उस पर लगाने लगता है। लॉन्ग कहती है कि मैंने इसे नहीं मारा और तुम्हारे पास क्या सबूत है। तो वो कहता है कि यहाँ तुम्हारे अलावा है ही कौन। ये जानबूझकर इल्जाम इस पर लगा रहा होता है कि इतने में पीछे से प्रिंस लिजाओ आ जाता है और मना करता है इसे अरेस्ट करने से, मगर दू का फादर मान नहीं रहा होता और बहाने कर रहा होता है। तो लॉन्ग का एक्स मास्टर उसे भागने का इशारा करता है, इसीलिए वो भागने लगती है। तो उसे रोकने के लिए ये उसका हाथ ही जख्मी कर देते हैं, मगर वो भागने में कामयाब हो जाती है। मगर इसकी इस हरकत की वजह से दू के फादर को और मौका मिल जाता है इसे ही क्रिमिनल साबित करने का, और वो हर जगह उसकी तस्वीरें लगा देता है, हर जगह उसे ढूंढा जा रहा होता है, इनाम भी रख देता है उसके ऊपर कि जो भी उसे पकड़ कर लेकर आएगा उससे पैसे मिलेंगे। उस बेचारी का हाथ जख्मी होता है, इसीलिए वो टेंपल में आकर छुप जाती है। पूरे शहर में ये खबर आग की तरह फैल जाती है, मगर दू लियू को पता चलने नहीं देती और सबको मना कर देती है कि उसे ये नहीं पता चलना चाहिए क्योंकि अभी लीडर बनने की सेरेमनी होने वाली है और उसमें लियू को लीडर बनाया जा रहा है इस शहर का। इसीलिए ये पूरी कोशिश करती है कि उसे कुछ पता ना चले, मगर उसका दिमाग लॉन्ग में ही होता है और उसे ही हर पल मिस कर रहा होता है। वहाँ सब लोग लॉन्ग को ढूंढ रहे होते हैं, उसकी गैंग वाले भी, मगर उसका कुछ अता पता नहीं चलता। दू का फादर लॉन्ग को पकड़ने की हद में इतना पागल हो जाता है कि जब प्रिंस ली जाओ उसे लॉन्ग को ढूंढने से मना करता है कि जब तक सबूत सामने नहीं आ जाते तुम उसे नहीं पकड़ सकते। तो ये इसका भी इंतजाम पहले से कर कर आया होता है। ये कौन को बाइन दी इसकी मदर को बता देता है कि ये यहाँ पर सिर्फ तफरीह और इंजॉयमेंट करने के लिए घूम रहा है, जिसकी वजह से उल्टा प्रिंस लिजाओ की मदर इसे सजा दे देती है कि तुम टेंपल में कुछ दिनों के लिए जाकर रहो। ये लोग सारे परेशान हो जाते हैं कि अब जो आखिरी उम्मीद इन लोगों के पास बची थी उसको भी दू के फादर ने साइड कर दिया। अब ये लोग लॉन्ग को कैसे बचाएंगे। वहाँ दिखाते हैं कि लॉन्ग अपनी चोट का इलाज खुद ही कर रही होती है, मगर उसकी हालत ठीक नहीं होती। दूसरी ही तरफ मीटिंग में भी लियो का सारा दिमाग लॉन्ग पर ही होता है, हर छोटी से छोटी चीज उसे सिर्फ लॉन्ग की याद दिला रही होती है। अब इससे पहले कि वो लीडर बनने वाले पेपरों पर साइन करता, वहाँ बैठे लोगों की ये बातें सुन लेता कि लॉन्ग वांटेड लिस्ट में है और इसे सारी बात पता चल जाती है कि कत्ल के इल्जाम में उसे ढूंढा जा रहा है। दू का खून खौल जाता है कि ये सारी बातें यहाँ करने की क्या जरूरत थी। लियो तो ये सुनते ही सारी मीटिंग वीटिंग छोड़ के भाग जाता है और सबसे पहले यान को मारता है कि तुमने मुझसे ये बात छुपाई कैसे, वो इतनी बड़ी प्रॉब्लम में है और तुम मुझे छुपा रहे थे। अभी और इसी वक्त अपने सारे लोगों को उसे ढूंढने पर लगा देता है। उधर लॉन्ग जिस टेंपल में होती है वहाँ पर पुलिस पहुंच जाती है। वहाँ पर इतना सारा खून पड़ा देखकर उन्हें लगता है कि शायद लॉन्ग यही है, मगर ऐसा नहीं होता। वहाँ इन्हें वो नहीं मिलती क्योंकि उससे पहले ही कोई बच्चे उसे बचाकर वहाँ से ले जाते हैं और उसका ट्रीटमेंट कर रहे होते हैं। उधर लियो को लॉन्ग का कुछ अता पता नहीं चल रहा होता और ऊपर से दू आकर अपना रोना धोना शुरू कर देती है कि तुम्हें लॉन्ग की इतनी परवाह क्यों हो रही है कि तुमने इतनी इंपॉर्टेंट मीटिंग तक छोड़ दी, और काफी बातें कहकर रोती हुई चली जाती है। मगर इसे कोई फर्क नहीं पड़ता, इसके बंदे लॉन्ग को नहीं ढूंढ पा रहे होते तो ये खुद निकल पड़ता है उसे ढूंढने के लिए। वहाँ लॉन्ग पहले से बेहतर हो जाती है और इन्हीं बच्चों के साथ छुपकर रह रही होती है। उधर लियो को लॉन्ग पर भरोसा होता है कि वो कभी किसी का कत्ल कर ही नहीं सकती
क्योंकि जो बंदी तलवार नहीं चला सकती वो किसी को मार कैसे सकती है। दूसरी ही तरफ कियान भी अपने साथियों से कहकर लॉन्ग को ढूंढवा रहा होता है, तो उसके साथी को वो बच्चा नजर आ जाता है जिनके साथ लॉन्ग रह रही है, क्योंकि वो उस बच्चे के हाथ में लॉन्ग का कोई बैच देख लेते हैं और उस बच्चे को फॉलो करते करते वो लॉन्ग के पास पहुंच जाते हैं। लॉन्ग को एहसास हो जाता है कि कोई इसे पकड़ने के लिए आया है, तो वो बचकर भागती है मगर नाकाम हो जाती है क्योंकि ये लोग इसे पकड़ लेते हैं। उधर लियू को इतने ढूंढने पर भी लॉन्ग नहीं मिल रही होती कि अचानक इसके पास एक लेटर आता है जो कि कियान की तरफ से ही होता है और वो इसे बुला रहा होता है कि अगर तुम लॉन्ग को बचाना चाहते हो तो कस्टम स्टील लेकर इस जगह पर आ जाओ। वहाँ कियान ने लॉन्ग को बांध कर रखा होता है और उससे कहता है कि मैंने तुम्हारे लवर लियू को यहाँ बुलाया है, अगर उसे तुम्हारी जान प्यारी होगी तो वो तुम्हें बचाने के लिए जरूर आएगा। तो लॉन्ग कहती है कि लियू की जिंदगी में मेरी कोई अहमियत नहीं है, वो सिर्फ मुझे बचाने के लिए यहाँ क्यों आएगा। इतने में दरवाजा खुलता है और वो आ जाता है। उसे देखकर वो हैरान हो जाती है कि वो आ जाता है उसे बचाने के लिए और यही एपिसोड खत्म हो जाता है। तो आप लोग मुझे बताइए आप लोग का एपिसोड कैसी लगी। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट भी कर लीजिए। थैंक यू सो मच।